आइए जानते हैं आज के भारत की काम और अहम खबरें। पीएम मोदी का कहना है कि आतंकवाद के सबसे बड़े दुश्मन से ताकत से निपटना होगा। राहुल गांधी कहते हैं कि जाति युद्ध का मैदान बनी रहेगी और भारत के गरीबों को उनका हिस्सा मिलेगा। बीआरएस नेता कविता का बड़ा दावा है कि भारत 5 चुनावों के बाद बराबरी तोड़ सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के खिलाड़ियों को सम्मानित किया है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी सिर्फ खेलेंगे और आपके भविष्य की चिंता करेंगे। इजराइल और फिलिस्तीन के नाम पर यूपी में नफरत फैलाने वालों को सरकार ने दी चेतावनी। चिदम्बरम ने हमास से कहा कि युद्ध का कारण यह है कि हिंसा को रोकने के लिए दुनिया को एकजुट होने की जरूरत है। इजराइल से 212 भारतीयों की मातृभूमि दिल्ली के लिए ऑपरेशन अजय की पहली उड़ान 15 नवंबर से पहले पंजाब में होंगे विधानसभा चुनाव। राज्यपाल ने कांग्रेस को आदेश देते हुए कहा है कि सभी चुनावी उम्मीदवार अब मणिपुर छोड़ रहे हैं। पीएम मोदी हर जगह जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने 11 उम्मीदवारों के नामों की तीसरी सूची की घोषणा की। चंद्रबाबू नायडू, लोकेश बालकृष्ण और पवन पर आंध्र प्रदेश के सीएम ने हमला बोला। इजरायली सरकार कांग्रेस के झंडे पर हिमंत विश्व शर्मा की सरकार बनाना चाहती है। मीडिया कर्ज लेकर मुफ्त रेडियो बांट रहा है। तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में प्रकाशित होने वाला पहला अंक है। बीजेपी नेताओं ने लखनऊ में इजराइल के समर्थन में पोस्टर लगाए हैं। कहलीगढ़ में भी वे ऐसा करेंगे। कनाडा खालिस्तान पर चर्चा से भाग रहा है। दिल्ली में P20 शिखर सम्मेलन को अस्वीकार कर दिया गया। संजय सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। अल नीनो का असर शुरू हो गया है। आने वाले दिनों में चावल बाजार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अयोध्या में मस्जिद का नाम पैगंबर मोहम्मद के नाम पर होगा। मौलवियों की बैठक में हुआ फैसला। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में राज्य के विकास पर 25,000 करोड़ रुपए खर्च करने का वादा किया। HDFC और SBI के बाद सेंट्रल बैंक ने ग्राहकों को झटका दिया और कर्ज महंगा कर दिया। पेपर लीक में सीएम गहलोत के करीबी कांग्रेस नेताओं के ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई की खबर छपी थी। जयराम ठाकुर बोले हल्ला बोल। उन्होंने कहा झूठ के दम पर कांग्रेस की सरकार नहीं चलने देंगे। भारत में इजराइल के खिलाफ उठी आवाज कोलकाता में फिलिस्तीनियों के समर्थन में है। कांग्रेस पर हमलावर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि राहुल और प्रियंका के पास झूठ के अलावा कुछ नहीं है। सोना आपकी बेटी की शादी का खर्च और महंगा कर सकता है। आम आदमी पार्टी ने रेल हादसे पर केंद्र सरकार से पूछा कि सिर्फ चुनिंदा ट्रेनों पर ही सुरक्षा कवर क्यों। इनकम टैक्स फर्जी खर्च है। बीमा कंपनियों ने 30,000 करोड़ का टैक्स चोरी। सीएम हेमंत सोरेन को झारखंड हाई कोर्ट से झटका। ईडी का किया विरोध। कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ जारी किया पोस्टर। पवन खेड़ा बोले उन्हें वोट देने का मतलब है 36 घर देना। अब आप पेटीएम पर मिलेगा दिल्ली मेट्रो का QR कोड टिकट। खालिस्तान समर्थकों की धमकी के बाद भारत के विदेश मंत्री जयशंकर को Z श्रेणी सुरक्षा अलर्ट मिला है। चुनाव से पहले CMC राज पर कमलनाथ के हमले को बीजेपी ने 0 बताया था। हमास के समर्थन के बाद हिंदू फोरम ने खालिस्तानी पन्नों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए सरकार को पत्र लिखा है। CMC राज ने कहा कि गांधी परिवार ने पहले ही सभी को धोखा दिया है, लेकिन केवल कमलनाथ और गांधी परिवार को धोखा दिया जा रहा है। महंगाई से अरहर और चना दाल की कीमत में 4% की गिरावट। आज मध्य प्रदेश में कौरीस उम्मीदवारों की पहली सूची आएगी। इस संघर्ष में अडानी पकड़े गए और फिर उन पर 12,000 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप लगा। मिजोरम में सभी पार्टियों ने मतगणना की तारीख बदलने की मांग की। यह ईसाई समुदाय का पवित्र दिन था। जुमे की नमाज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। फिलिस्तीन के समर्थन में पुलिस ने गहरी सांस ली। शराब समस्या में संजय सिंह को गिरफ्तार कर दिल्ली आदमी पार्टी में लाया गया। हमने युद्ध के बीच में कहा था कि इजराइल हमारे साथ नहीं है, भारत सरकार हमारे साथ नहीं है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी पंजाब में पूर्व प्रधानमंत्री राजकुमार विरगा को झटका देगी और कांग्रेस में वापसी करेगी। याद सिर्फ इतना है कि बीजेपी इजराइल का झंडा तो लहरा रही है, लेकिन महंगाई पर बात नहीं करती। अगले सप्ताह कड़ाके की ठंड देखने को मिलेगी। पहाड़ों पर बारिश होगी और बर्फ गिरेगी। सीएम नीतीश परबाड़ के चिराग पासवान ने पूछा कि राज्य के मुख्यमंत्री ने 18 साल में क्या किया। सीएम योगी ने सोशल मीडिया के लिए गाइडलाइन जारी करते हुए कहा कि हमास का समर्थन करने वालों को नहीं बख्शेंगे। राहुल गांधी ने किनारे से सवाल पूछा, पीएम मोदी मणिपुर कब जाएंगे। तब तेल महंगा था, लेकिन लखनऊ से लेकर गुरुग्राम तक पेट्रोल सस्ता था। असम के सीएम ने कहा कि कांग्रेस को अफगानिस्तान और पाकिस्तान में सरकार बनानी चाहिए। ईडी इस मुद्दे की जांच नहीं करता है। राजनेता संजय सिंह ने कहा अदालत में। पार्टी के विरोध प्रदर्शन के 79,000 शिक्षकों को यूपी द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया।
पुलिस। सापा प्रशासन के बीजेपी नेता चाखलेस यादव ने कहा कि इजराइल के झंडे से लोगों को डराया जा रहा है। जिस कार की लॉन्चिंग का इंतजार किया जा रहा था वो खत्म हो गई। भोजन की लागत से 15 दिन सस्ती है। सरकार को लैपटॉप और कंप्यूटर की कीमत बढ़ने का डर है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने नेतन्याहू से मुलाकात की और कहा, मैं एक यहूदी हूं और समझता हूं कि इजराइल में क्या हुआ। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आने पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा 4 प्रधानमंत्री बनेंगे। एनसीपी नेता उद्धव ठाकरे बीजेपी से हाथ मिलाना चाहते थे और पीएम मोदी से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि उन्हें बदल दिया गया है। सितंबर में देश की बेरोजगारी 2% कम होकर 3.4 अरब डॉलर रही। आयात में गिरावट भी दिखी। मध्य प्रदेश के सीएम सी राज ने कहा कि यह देश के लिए ईश्वर का वरदान है। अपडेटेड एलपीजी गैस रेट 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमत 1888 पर पहुंच गई। हेरा फेरी मामले के बाद सभी अडानी ग्रुप गहरे संकट में थे। फिलीपींस में उन्होंने मस्जिद में शांति के लिए प्रार्थना की। आचार संहिता मामले के बाद छत्तीसगढ़ में धान नहीं खरीदा जाएगा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का सरकार पर हमला, कांग्रेस ने कहा बदल गई सरकार। प्रियंका गांधी के खिलाफ बीजेपी का चुनाव प्रचार, मानहानि का आरोप। नरसिंहानंद गिरी का बड़ा बयान, बताया यहूदियों का दुश्मन। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण उच्च स्तर पर, अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन का बड़ा बयान, कहा इजराइल के साथ कांग्रेस की सरकार बन सकती है राज्य में। राजस्थान फिर से। तो ये थी आज की ब्रेकिंग न्यूज भारत की।